में तेरा पंथ धर्म संघ के चतुर्थ आचार्य जयाचार्य टलेश्वरों की हवेली में काली पोल में तपस्वी मुनि अनोपचंद जी के जीवन के सुनहले पृष्ठों का अनावरण करके जा रहे थे। सारी जनता जयाचार्य के द्वारा प्रस्तुत उस मुनि अनोपचंद जी के जीवन के अनछुए पहलुओं को उजागर होने से आनंद की अनुभूति है, ये करना प्रारंभ कर देते हैं। नवयुवक अनोपचंद ने भर युवा अवस्था में अपनी पत्नी के सहमति से यावत जीवन के लिए ब्रह्मचर्य व्रत को धारण करके और पत्नी के वियोग के बाद में अपने संकल्प बल को और ज़्यादा मजबूत और सुदृढ़ प्रदान करता हुआ वह अपने मन के अंदर वैराग्य के रस के अंदर झूलना प्रारंभ कर देता है। जब उसको पता लगा माता की प्रेरणा से पिता नंद राम जी है, वह नई कन्या की खोज कर रहे हैं। अनोपचंद के मन में विचार आता है, अब क्या किया जाए। वो अपने आप को रोक नहीं पाए और तत्काल अपने चाचा कुशाल चंद के निकट में पहुंच जाते हैं। और जब चाचा ने अपने भतीजे अनोपचंद को पास में आते हुए देखा तो कहा, अरे अनोप आ गया, ले आजा, बैठ जा और नाश्ते का समय है, नाश्ता कर ले। अनोपचंद ने कहा, चाचा जी मैं अभी नाश्ता करने के लिए नहीं आया, मेरे मन को हल्का बनाने के लिए आया हूँ। आप पर मेरे को पूरा विश्वास है और आप मेरा सहयोग प्रदान करवाएंगे। चाचा ने आश्चर्य के साथ में अपने भतीजे की ओर निहारते हुए कहा, बोल अनूप, तो मेरे से क्या सहयोग चाहता है। तब अनोपचंद ने अपने दिल की खिड़कियों को खोलते हुए कहा, चाचा मैंने अपने जीवन के अंदर एक संकल्प कर रखा है। यह संकल्प हमने जोड़े सहित लिया था, यावत जीवन ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करने का। यह बात सुनते ही चाचा एकदम चमक जाता है और मन में विचार कर रहा है कि हाँ, इसीलिए भाई साहब नंद राम के उस चौक के अंदर बच्चे की किलकारियाँ नहीं गूंज पाई। अरे जब ताला ही बंद कर रखा है तो भीतर कौन प्रवेश कर सकता है। बड़ा आश्चर्य होता है चाचा कुशाल चंद को। अनोपचंद ने कहा, चाचा जी वह मेरे को छोड़कर चली गई, इसका मेरे मन में कोई रंज भी नहीं है, क्योंकि उसने अपने नियम को, संकल्प बल को मजबूती के साथ में पालन किया
और एक दिन मेरे को भी इस संसार से जाना है। पर चाचा जी, मेरे पिताजी और माताजी मेरे को पुनः बंधनों के बंधनों में बांधना चाहते हैं और मैं आज़ाद बन गया। अब मैं बंधनों के बंधनों में क्यों बंधूंगा? इसलिए आप कृपा करके मेरा सहयोग करें और माताजी और पिताजी से मेरे को दीक्षा की अनुमति प्रदान करवाने की कृपा कराएं। जयाचार्य ने जब यह बात प्रस्तुत की, सारी जनता आश्चर्यचकित रह जाती है। अरे अनोपचंद जी का युवा अवस्था का जो जीवन है वह इतना संकल्पवान और प्राणवान था क्या? सबके मन के अंदर एक लालसा जगती है, चाचा कुशाल चंद है, अब क्या करेगा? कुशाल चंद ने भतीजे को थोड़ा सा धीरज बंधाते हुए कहा, देख अनूप, तू जल्दबाजी मत कर और मैं तेरे माता और पिता को समझाकर और तेरे को दीक्षा की अनुमति है ये प्रदान करवाने में अपना सहयोग प्रदान करूँगा। यह बात सुनते अनोपचंद की कली कली खिलने लग जाती है और कहता, चाचा जी आपने मेरे विश्वास को और ज़्यादा सद्गुणी विश्वस्त बना दिया है। पर चाचा जी, आज मैं आपकी साक्षी से कुछ संकल्प है, नियम है, वो मैं ग्रहण करना चाहता हूँ। चाचा आश्चर्यचकित रह गए और कहा, बोल अनूप, तू अपने जीवन में क्या संकल्प करना चाहता है? अनोपचंद ने तत्काल कहा, चाचा जी आज के बाद मेरे को खुले मुंह है बात करने का त्याग है। और यह संकल्प करते ही अनोपचंद ने अपने गले के अंदर जो दुपट्टा चद्दर थी उसको उतार कर और अपने मुंह पर लगा ली और कहा, बस आज के बाद मैं कभी भी खुले मुंह नहीं बोलूँगा। चाचा कुशाल चंद है वह देखता रह जाता और कहा, रे भतीजा, तुमने तो एक झटके के अंदर सारी रांत है वह रांत ही काट दी। अनोपचंद ने फिर अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, पिताजी आज के बाद मैं अपने घर का कुछ भी काम काज है वह नहीं करूँगा। यह बात सुनते चाचा चमक जाता और कहता रहा, अनूप घर का काम नहीं करेगा तो यूँ कैसे चलेगा? अरे तेरे को बिना काम किए बैठे बैठे रोटी है ये कौन देगा? अनोपचंद ने कहा, चाचा जी रोटी मेरे को मिले या नहीं मिले, पर आज मैंने संकल्प कर लिया है मैं अपने घर का कुछ भी काम नहीं करूँगा। यदि घर में कुत्ता भी आ गया और वो यदि रोटियां भी खा रहा है तो मैं इस कुत्ते को भी वहाँ से भगाने का प्रयास नहीं करूँगा। मेरा संकल्प है वह अटल है, अचल है और इस संकल्प से मेरे को कोई डिगा नहीं सकता। चाचा भतीजे का
यह संकल्प बल देखकर उसकी ओर अपने आप ही आकर्षित होने प्रारंभ हो जाती हैं। अनोप चंद ने कहा, चाचा जी मैंने एक संकल्प और कर लिया है, आज के बाद मेरे को बाजार के अंदर दुकान में बैठने का त्याग है, अर्थात दुकान के अंदर दुकानदारी करने का ही त्याग है। चाचा सुनता जा रहा है और वो विस्मृत नेत्रों के साथ अपने भतीजे को भी देखता जा रहा है। भतीजे अनूप चंद ने फिर अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, चाचा जी मैंने अपने जीवन के अंदर चौथा संकल्प है वह और किया है, आज के बाद मेरे को कच्चा पानी पीने का त्याग है। ये 4 संकल्प है आज मैंने आग की साक्षी से अपने मन के अंदर धारण किए हैं और अब मैं संसार में रहता हुआ इन संकल्पों को कभी भी तोड़ने का प्रयास नहीं करूँगा। और आप तो कृपा करके मेरे पिताजी माताजी को समझाने का प्रयास करें। चाचा कुशाल चंद अपने भतीजे को आश्वस्त करता है, विश्वस्त करता है और कहता, अनूप चंद तेरे को घबराने की जरूरत नहीं है, तूने अपनी मन की बात है वह मेरे को बता दी है और अब आगे क्या करना है ये दायित्व है, यह मेरा। यह बात सुनकर अनूप चंद है वह भी और ज़्यादा अपने आप को ताकतवर और शक्तिवान मानना प्रारंभ कर देता है। चाचा कुशाल चंद समय की नब्ज को देखते हुए और एक बार अपने बड़े भाई नंदराम जी के द्वार पर दस्तक देता। जब नंदराम जी ने अपने छोटे भाई को आते हुए देखा तो उनके मन में भी प्रसन्नता होती है और उनको अपने पास में बिठाते हैं और कहते, अरे भाई आज कैसे आना हो गया। कुशाल चंद ने कहा, भाई साहब मेरा मन है वह आपसे मिलने के लिए हो गया, इसलिए मैं आपसे मिलने के लिए आ गया। नंदराम ने कहा, कुशाल ये काम तो तुमने बड़ा अच्छा किया, बड़ा सुंदर किया है और ले आजा, भोजन का समय है, आज हम साथ में बैठकर भोजन कर ले। कुशाल चंद अपने भाई की बात को नकार नहीं पाता है और दोनों भाई आराम से भोजन करने बैठ जाती हैं और भाभी दोलन जी है उन दोनों को प्रेम से भोजन करवा रही है। भोजन परिसंपन्न होने के बाद दोनों भाई है फिर बातों में लग जाती हैं। भाभी दोलन जी भी पास में आकर बैठ जाती है। कुशाल चंद ने बात को नई मोड़ देते हुए कहा, अनूप चंद है अब इसका क्या करना है। भाभी दोलन जी ने कहा, देवर जी करना क्या है, अच्छी कन्या देखकर और वापिसी अनूप की शादी करना है। नंदराम जी ने भी कहा, हाँ ये हमने सोच रखा है और हम अच्छी कन्या की खोज भी कर रही हैं। यह बात सुनकर
कुशाल चंद के चेहरे पर मंद मंद मुस्कान है, ये तैरने लग जाती है। उस मुस्कान को देखकर नंद राम ने कहा, क्या बात है कुशाल, आज हंस क्यों रहा है? तब कुशाल ने कहा, भाई साहब आप भी बड़े विचित्र हैं, और उस अनोप के लिए आप लड़की खोज रही हैं। अरे आपने अनोप से बात की या नहीं की? नंदराम ने कहा, अरे मेरे को बात करने की क्या जरूरत है? अरे बाप वह है या मैं हूँ, मेरा कहना तो उसको मानना ही पड़ेगा यदि इस घर के अंदर रहना है तो। फिर कुशाल चंद हंसने लग जाता है और हंसते हुए कहता है, भाई साहब यदि इस घर के अंदर नहीं रहना हो फिर तो अनूप को आपकी बात माननी नहीं पड़ेगी। यह बात सुनते ही नंद राम जी है एकदम गंभीर बन जाती है और कह रहे, कुशाल ये क्या कर रहा है? तब कुशाल चंद ने इतिहास के पन्नों को पलटते हुए कहा, भाई साहब आपको पता है या नहीं, अरे अनूप चंद ने तो अपनी धर्म पत्नी के साथ के अंदर यह संकल्प कर लिया था, यावत जीवन ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करेंगे। यह बात सुनते नंदराम जी सन्न रह जाती हैं, दोनों हाथ कानों पर आ जाती हैं और कहते, कुशाल क्या कर? अरे इसीलिए मेरे को पोते के दर्शन नहीं हुए थे क्या? कुशाल ने कहा, भाई साहब सत्य बात तो यही है, पर सत्य होता है वह हमेशा कड़वा होता है। आपको कड़वा लग सकता है पर सत्य यही है। यह बात सुनते नंदराम ने कहा, अरे क्या फिर अनूप चंद है वापिस शादी नहीं करेगा? अरे मेरा ये जो आंगन है ये यूं ही सोना का सोना ही रहेगा। जोलान जी ने अपने देवर की ओर देखते हुए कहा, अरे देवर ये क्या समाचार हमारे को सुना रहा है? कुशाल चंद ने कहा, भाभी ये यथार्थ है, सत्य है, और आज उसने मेरे पास के अंदर आकर 4 संकल्प है वह और ग्रहण कर लिए। यह बात उन दोनों को और ज़्यादा उद्वेलित करने वाली बन जाती है। कुशाल चंद ने कहा, उसने संकल्प कर लिया है, अब मैं खुले मुंह अपने जीवन में कभी भी नहीं बोलूँगा। दूसरा संकल्प किया है, घर का मैं कोई भी प्रकार का काम काज नहीं करूँगा, न पानी भरूँगा, न गाय भैंसों की संभाल करूँगा, कुछ भी नहीं करूँगा, केवल बैठा रहूँगा, देखता रहूँगा और रोटियाँ तोड़ता रहूँगा। यह बात सुनकर दोला जी ने कहा, अरे देवर जी यूँ बैठे बैठे रोटियाँ कितने दिन खाएगा? काम तो घर का करना ही पड़ेगा। देवर ने कहा, भाभी अब काम करने के सपने लेने ही छोड़ दो, और उसका संकल्प है वह संकल्प तो मेरू के समान अटल और अचल है। और उसने यह संकल्प भी कर लिया है, अब मैं बाजार में जाकर दुकान पर व्यापार करने के लिए कभी भी नहीं बैठूंगा। नंद राम जी ने कहा, कुशाल
तब तो वह न मेरे घर का रहा और न मेरे दुकान का रहा। अब उसका करूँगा क्या? कुशाल ने कहा भाई साहब क्या क्या करना है? और आप अनोख को घर में बिठाकर मूर्ति की तरह, भगवान की तरह पूजा है, अर्चना है, ये करते रहना। और उस अनोप ने चौथा संकल्प है वह अपने मन के अंदर किया है, यावत जीवन कच्चा पानी है वो मैं कभी भी नहीं पीऊँगा। यह बात सुनकर नंदराम जी दोला जी की तरफ देखने लग जाती है और दोला जी नंदराम जी की ओर देखने लग जाती हैं। दोला जी ने कहा देवर इसीलिए तुम मेरे घर पर आए थे क्या? मीठी मीठी बातें बना दी, आराम से भोजन कर लिया और अनोप चंद का समर्थन करने के लिए तैयार हो गए। अरे तेरा फर्ज और दायित्व तो बनता था तू अपने भतीजे को समझाता और सही रास्ते पर लेकर आता। कुशाल चंद ने अपने दोनों हाथ जोड़ लिए और कहा अनोप चंद को मैं सही रास्ते पर लेकर आता। अरे भाभी जी भाई साहब आपको ये पता नहीं है, यदि कोई अनोप चंद की संगत कर लेगा उसका रास्ता तो बदलेगा या नहीं बदलेगा, संगत करने वाले का रास्ता है वह अनोप चंद जरूर बदल देगा। मेरा तो आपसे अब एक ही निवेदन है और आप यदि जल्दी से जल्दी अपने मनोबल को मजबूत बनाकर और अनोप चंद को दीक्षा देने के लिए तैयार हो जाओ तो ये आपके लिए भी अच्छा रहेगा, अनोप चंद के लिए भी अच्छा रहेगा और अपने तलेसरा कुल के लिए भी गौरव बढ़ाने वाला एक नया इतिहास बन जाएगा। कुशाल चंद पूरी बात को प्रकट करते हुए खड़ा होता है और कह रहा भाई साहब अभी तो मैं जा रहा हूँ, फिर मौका आएगा तो मैं वापिस आपसे मिलने आऊँगा। नंदराम ने कहा कुशाल तू जितना जल्दी जाए उतना यहाँ से अच्छा है, और तू इसीलिए मेरे घर के अंदर आया था क्या? अब यदि अनोप ने दीक्षा ले ली तो मैं क्या करूँगा? कुशाल चंद है रवाना हो जाता है और नंदराम जी दोला जी दोनों गुमसुम बन जाती हैं और मन में सोच रहे हैं अब क्या करें। अनोप चंद है अब अपना कहना मानने वाला नहीं और हम उसके स्वभाव को जानती हैं। एक बार जिस चीज को वो अपने मन के अंदर धारण कर लेता है उसके पश्चात वह उस चीज को छोड़ने के लिए हरगिज भी तैयार नहीं होता है। और यदि उसने ये 4 संकल्प कर लिए और यावत जीवन के लिए ब्रह्मचर्य व्रत का संकल्प ग्रहण कर लिया है, अब वह कभी भी शादी नहीं करेगा। नंदराम और दोला जी के जो स्वप्न थे और देखते देखते अपने आप चकनाचूर बन जाते। दोनों थोड़ा सा अपने मनोबल को मजबूत बनाने का प्रयास करते हैं। अब क्या करना चाहिए? चाचा जो ही हवेली से बाहर निकलती हैं और सामने भतीजा अनोप चंद आ रहा था, उसने चाचा जी को कहा चाचा जी क्या किया?
तब चाचा ने कहा, अनोपचंद अब तू निश्चिंत रहे और अपने वैराग्य को और ज़्यादा आगे बढ़ाने का प्रयास कर। और मैंने तेरे माता और पिता को सारी स्थिति से अवगत करवा दिया है। तेरे संकल्प बल के बारे के अंदर भी उनको बता दिया है और मेरे को विश्वास है तेरे माता पिता है अब तेरे को दीक्षा की अनुमति प्रदान करने के लिए तैयार हो जाएंगे। यह बात सुनकर अनोपचंद है हर्ष विभोर बन जाता है और कह रहा, चाचा जी आपने जो अनुपम कार्य मेरे लिए किया है, मैं जीवन भर आपके उपकार को भूल नहीं पाऊंगा। और वह अनोपचंद खुशी खुशी अपने कदमों को अपने घर की ओर आगे बढ़ाना प्रारंभ कर देता है। जो ही घर में प्रवेश करता है और माता दोलान जी ने देखा और देखती आवाज़ लगा, अनोप आ गया, अरे देख भोजन का समय हो गया है, भोजन बनकर तैयार हो गया है, पिताजी ने भोजन कर लिया है, ले आजा बैठ जा और गर्मा गर्म मक्की की रोटी और उड़द की दाल है, यह मैंने तेरे लिए बनाई है। तत्काल अनोपचंद आकर बैठ जाता है। पिता नंद राम है, वह पास में बैठा हुआ है और नंद राम ने अपने पुत्र से बातचीत प्रारंभ करते हुए कहा, अनोपचंद तेरे लिए हम नई कन्या की खोज कर रहे हैं, बोल अब तू शादी कब करेगा। यह बात सुनते अनोपचंद ने कहा, पिताजी मैं और शादी कब करूँगा, अरे मैंने तो शादी कर ली है। पिता आश्चर्यचकित रह गए, क्या तूने शादी कर ली है। कहा मैंने मोक्ष कुमारी के साथ में शादी कर ली है। यह बात सुनते माता भी मुस्कुराने लग जाती है और अनोप के पीठ पर अपनी थपकी लगाते हुए कहती है, अरे अनोप तू तो बड़ा बाचाल हो गया और मोक्ष कुमारी के साथ में शादी की है, क्या तू दीक्षा लेना चाहता है क्या। माता के मुंह से यह शब्द ही अनोपचंद सुनाना चाहता था। अनोपचंद ने कहा, पिताजी और माताजी आप यदि मेरे को सहर्ष आज्ञा प्रदान करें तो मैं दीक्षा लेने के लिए तैयार हूँ और दीक्षा लेकर अपने इस कुल का, अपने से तलेसरा परिवार का इतिहास के अंदर एक नए सुनहले पृष्ठ का सृजन करना चाहता हूँ। जयाचार्य ने जब ये आगे की कड़ी जनता के सामने प्रस्तुत की और सारी जनता है वह अपने मस्तक को डोलाना प्रारंभ कर देती है। कहाँ अब ये अनोपचंद है, ये घर में रहने वाला नहीं है और यह दीक्षा लेकर इतिहास के नए सुनहले पृष्ठ का सृजन करके रहेगा। सबको इंतजार है अनोपचंद के दीक्षा लेने का। वह जो रहस्य में इतिहास है उसको आगे जानने का जयाचार्य अनोपचंद के जीवन के सुनहले पृष्ठों को और कैसे उजागर करेंगे, क्या होगा, इसी मंगल भावना के साथ ओम अरहम।